मैं नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती तो नहीं रुक सकती। अब मैं मुटकी के साथ नहीं रह सकती। मेरा जीना हराम कर दिया। अब तो मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। जब देखो तब रोक टोक लगाते रहती है। जीना हराम कर दिया मेरा। अब तो मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। क्या मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं है? लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। जाऊंगी अपने मायके, अपनी जिंदगी के बारे में सोचूंगी। गंवार लोगों के साथ रह रह के गंवार बन गई हूँ, देहाती बन गई हूँ। अपना देहाती है और मुझे भी देहाती बना दिया अपने साथ साथ। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, ग्रहण बना दी है मेरी जिंदगी, नरक कर दी है। अब मैं नहीं रुक सकती, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। अरे बहू, कहाँ जा रही हो बैग लेकर? तैयार होके कहाँ जा रही हो? कोई आ रहा है क्या? देखो चाची, अब मैं नहीं रुकने वाली। इनके घर में इतना बवाल है कि मेरा जान उठ गया है। और एक जो मेरे पति हैं, बस वही अपने मोटकी माँ की बात बार बार सुनते हैं। अब चाहे भगवान भी नीचे आके बोले, मैं नहीं रहूंगी अब यहाँ पे इनके साथ। अरे बहू, अच्छी बात नहीं है घर दुआर छोड़ के जाना। ये सब बड़ी बेइज्जती वाली बात है। ऐसा मत करो, घर छोड़ के मत जाओ। सब लोग थू थू करेंगे। ऐसे मत करो, आपस में बातचीत कर लो। क्या जरूरत है घर छोड़ के जाने की? बहू, तुम्हारे घर की कहानी तो मुझे भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन क्या करोगी? जब शादी ब्याह हो गया है तो क्या करोगी? रहना ही पड़ेगा, समझी कि नहीं? अब बैग रखो और करो खाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुपचाप रहो, यहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं चाची, आप नहीं जानती हो मेरे घर की बात। मैं उब गई हूँ। दिन रात कच कच बोलती रहती है, छोटी छोटी गलती पे। एक होते हैं समझा देते हैं, बता देते हैं, सिखा देते हैं, लेकिन ये हर बात पर बार बार बोलती रहती है। मुंह भी नहीं रुकता है बुढ़िया का। इतना मुझे बोलती है कि मुझे परेशान कर देती है। इसीलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ अब। ऐसी सास तो अच्छी नहीं होती है, दिन रात बहू को जो बोलती रहती है। चलो एक आध बार बोल दिए तो बोल दिए। ऐसी बुढ़िया तो मैं भी नहीं देखी कभी, लेकिन क्या करूँ, ये मोटी बहुत ही बोलती है। जीजी क्या बन गई है हम लोग की, मैं बोल नहीं सकती इनको। नहीं तो मैं बताती, रिश्ता नहीं होता तो मैं इनको बताती। बुद्धि हो गई है मोटकी जीजी, लेकिन अपनी जबान पे लगाम नहीं देती हैं। जब देखो तुम्हारा बुराई हम लोग से भी करती रहती हैं, तो तुम्हारे सामने कितनी बुराई करती होंगी। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे दुख समझती हूँ, लेकिन क्या करोगी? बर्दाश्त करो। अरे चाची, बर्दाश्त की बात मत करो तो अच्छा है। 4 साल से मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। बहुत मैं बुद्धि को कर चुकी हूँ बर्दाश्त। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सब कुछ अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। जैसे ही सुबह उठती हूँ, नाश्ते के टाइम बरबर, लंच के टाइम बरबर, खाने के टाइम बरबर, रात के टाइम बरबर। जी उब गया है मेरा, जी मेरा एकदम उब गया है। मटकी जी उबिवा दी है। अगर काम करके सो जाओ जरा सा, तभी भी बोलती है सो गई है, काम पड़ा है। कितना भी कर लो, इनके लिए तो खत्म ही नहीं होता है। मैं इंसान नहीं हूँ, गधी हूँ। मैं आराम नहीं करूँ, दिन भर काम ही करते रहूँ, सो उठूँ बैठूँ नहीं। अपना तो हमेशा नाक बजाते रहेंगी भर और ऊंचा नीचा होती रहेंगी। और वहीं खटिया पे ले जाके खाना दो, चाय दो, पानी दो। खाट पे बैठी रहेंगी, ऑर्डर लगाती रहेंगी। ले जा के दो और वहीं खिलाओ पिलाओ, नहलाओ धुलाओ, और फिर भी चिल्लाते रहती है मोटकी बुढ़िया। अब मैं नहीं रह सकती हूँ इस चाची। मेरा दुख समझो तो समझो, नहीं तो अपनी मोटकी जीजी का जाके सुनो। अरे मोरे मैया, तुम भी मोटकी जीजी के साथ रह के उनकी भाषा सीख ली हो? ऐसे वो भी सुनाती रहती हैं और मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। बड़ी पड़ जाती है ना बस। और कुछ नहीं बहू, लेकिन उनकी भाषा मुझे अच्छी नहीं लगती है। भले उनके साथ मैं बात कर लेती हूँ। और कौन है जिससे बोलूँ बात करूँ? ये मत बोलो कि उनका सुनती हूँ। मुझे भी नहीं अच्छी लगती है, उनकी बोली भाषा अच्छी नहीं लगती है मुझे। अरे बहू, वो अकेले खाई है और नाची है इस गली उस गली। पहनी है अच्छा रंग वाला। वही सब नाचते रहता है उनके दिमाग में। तुम आ गई हो ना, तो वही सब नहीं कर पा रही है, समझी? इसीलिए बार कहती रहती है और बहुत पराया करती है, समझी कि नहीं? और किसी को नहीं पहचानती है तुम्हारी मोटकी बुढ़िया। चलो चाची, कोई तो मेरा दुख समझा है, मुझे यही खुशी है। चल रही हूँ, गाड़ी ओड़ी पकड़ूंगी। अब चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, मैं नहीं रुकूंगी। अरे कहाँ जा रही हो तुम बैग वैग लेके? इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हो? घर में इतना काम काज पड़ा है और तुम ले लियो इतना भारी बैग, ले लियो इतना सामान उमान। कहाँ जा रही हो लेके इतना सब कुछ?
चलो सीधे से बैग वैग रखो और काम काज करो। से पूछी ना किसी से पाछी, अपने पति से भी नहीं पूछी, बस चल दियो बैग लेके तुम। ना ही मुझसे पूछी, एक जबान भी नहीं बोली कि मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो बताओ मुझे भी, किसकी इजाजत से जा रही हो तुम? मेरे घर का चौखट पार करने का हिम्मत कैसे हुआ? कैसे हुआ हिम्मत तुम्हारा मेरे घर का चौखट पार करने का? कौन इजाजत दिया है तुमको मेरे घर का चौखट पार करो तुम? हाँ, कौन तुमको सिखाया पढ़ाया है बताओ? कौन पढ़ाया सिखाया है तुमको? 4 बात तुम मेरा बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो किसका बर्दाश्त करोगी तुम? हे मम्मी, तुम मेरा जीना हराम कर दी हो, इतना परेशान कर दियो, इतना परेशान कर दियो कि मुझे सोचना पड़ा कि मैं कब इस घर से भागूं। इतना परेशान कर दियो तुम अब मुझे 4 साल में कि मैं परेशान हो गई हूँ, और इसीलिए अब मैं जा रही हूँ अपने मायके, और अब मैं नहीं आऊंगी। जाइए और जाकर अपना काम कीजिए, खाना बनाइए, पोछा लगाइए, बर्तन मांजिए, सब कुछ करिए। अब चाहे आप मेरे साथ कुछ भी कर लो, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, और अब मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो वहाँ से अब मैं वापस भी नहीं आऊंगी। अब चाहे आप मेरे लिए कुछ भी करो। ए कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो तुम बहू? तुम भी मेरा नाक कटवाओगी? ये भी वैसी है, तुम भी वैसी बन रही हो। चलो अपने रूम में जाओ, जाओ, तुम भी मेरा मुझ कटवाओगी, तुम भी मेरा नाक कटवाओगी। हे पापा जी, अपनी बुढ़िया को समझा लो, इन्हीं की वजह से घर छोड़ के जा रही हूँ, नहीं तो मुझे शौक नहीं लगा है घर छोड़ के जाने का। मैं इतने नीचे घर की नहीं हूँ, जो भी कर रही हूँ सब इन्हीं की वजह से कर रही हूँ। यही मुझे इतना परेशान कर दिए, 4 साल से इतना परेशान कर दिया मुझे कि मुझे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। क्यों ऐसे करती हो तुम? क्यों इतना कच 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 करती हो? हम लोग झेल लेते तुम्हारा कच 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 कच, वो नहीं झेलेगी, वो दूसरे घर की बेटी है। क्यों ऐसा करती हो, क्यों करती हो तुम ऐसा? तुमको ही समझ के रहना चाहिए ना। क्यों हम लोग की इज्जत पे दाग लगाना चाहती हो? जाओ जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में अपना बैग रख दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो करती हूँ, मैं तो करती हूँ सब कुछ, मैं नहीं सुन सकती है आप सब लोग का बोल। मैं क्या करती हूँ? मैं सिर्फ इतना ही करती हूँ ना, जब कुछ गलत काम कर देती हूँ तो फिर मैं बस बोल देती हूँ थोड़ा बहुत, और मुझे कोई पागल कुत्ता नहीं काटा है जो मैं बार बार बोलते रहूँ इसको। अब आप मेरे खिलाफ पड़ गए जिंकी के पप्पा, अब मैं दोषी बन गई, अब ये दोषी मैं बन गई, अब मैं नहीं रहूंगी इस घर में, अब मैं जा रही हूँ। इसको लक्ष्मी के कारण अब मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है, मेरा जीना हराम हो गया है कि मेरा पति मेरे खिलाफ हो गया। मेरा बेटा तो मेरे खिलाफ था ही, अब मेरा पति भी मेरे खिलाफ हो गया है। जब से लेके आया इस लड़की को, नंगी पुंगी लड़की को, तब से मेरे खिलाफ हो गया मेरा बेटा, अब मेरा पति भी मेरे खिलाफ हो गया। ऐ मेरी जीजी, मत रो मेरी जीजी, मैं तो आई थी बहू को समझाने, पर लगता है अब तुमको ही समझाना पड़ेगा। अरे जीजी रो मत, अपनी बहू को रोको और साथ में रहो दोनों। और क्या करना है? नहीं चंपा, नहीं जानती हो तुम मेरे घर का लीला नहीं जानती हो। इसका चलन ऐसा है ना कि बोलना ही पड़ेगा, तुमको बोलना ही पड़ेगा। अगर सोची भी रहोगी ना कि आज नहीं बोलूंगी, ये कुछ ऐसा ही कर देगी तो तुमको बोलना ही पड़ेगा। ऐसी बहू तुम कभी नहीं देखी होगी, जीरे एकदम कचकचा देती, एकदम परेशान कर देती है मुझको। नहीं देखी हो ना ऐसी बहू? तब जाओ जाओ दोनों जन घर पे, और घर पे जाके रहो, और मुझे परेशान मत करो, मुझे अपने मायके जाने दो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए नया वीडियो कल हम फिर लाएंगे।